नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे की विशेष प्रस्तुति महापुण्य की महासंक्रांति और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हम आज बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में। वैसे तो संक्रांतियां बहुत सारी होती हैं और हर संक्रांति अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जितना महत्व मकर संक्रांति का है उतना महत्व किसी और संक्रांति का नहीं होता। और मकर संक्रांति पर अगर आप एक विशेष उपाय कर लें तो बहुत सारा पुण्य पा सकते हैं, बहुत सारी अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मकर संक्रांति पर क्या होगा पूजा विधान, अलग अलग राशियों के लिए सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का क्या प्रभाव पड़ेगा और मकर संक्रांति के अवसर पर अलग अलग राशि के लोग महापुण्य प्राप्त करने के लिए कौन सा दान करेंगे, इस विषय पर आज बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये संक्रांति क्या होती है और मकर संक्रांति अलग से क्या होती है। अब संक्रांति होती क्या है और मकर संक्रांति क्या है, देखिए। सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं, जब किसी राशि में भ्रमण करते हैं तो इसको हम कहते हैं संक्रांति। सूर्य हर महीने में अपनी राशि का परिवर्तन करता है, इसीलिए कुल मिला के साल में 12 संक्रांति होती है। जैसे सूर्य मेष में प्रवेश करेंगे तो मेष संक्रांति होगी, वृषभ में प्रवेश करेंगे तो वृषभ संक्रांति होगी। यानी कुल मिला के 12 राशियां हैं, 12 महीने हैं और हर महीने में किसी एक राशि में प्रवेश करते हैं जिसको हम संक्रांति कहते हैं। तो वैसे तो 12 संक्रांतियां होती हैं 12 राशियों के नाम पर, लेकिन 2 संक्रांतियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। एक होती है मकर संक्रांति और एक होती है कर्क संक्रांति। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति होती है। लगभग 14-15 जनवरी के आसपास जब सूर्य मकर में प्रवेश करेंगे तो मकर संक्रांति होगी और जब 14-15 जुलाई के आसपास कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तब कर्क संक्रांति होगी। मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है, यानी मकर संक्रांति से वातावरण में, मौसम में थोड़ी गर्मी बढ़ने लगती है। और कर्क संक्रांति से जल तत्व की शुरुआत होती है, यानी अगर आप देखें तो बारिश का जो मौसम है वो लगभग मिड ऑफ जुलाई के आसपास से ज्यादा तीव्र हो जाता है। तो जनवरी वाली संक्रांति मकर संक्रांति फायर की संक्रांति है और जुलाई वाली कर्क संक्रांति जल की संक्रांति है। अब मकर संक्रांति इसलिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इस समय सूर्य उत्तरायण होते हैं। सूर्य के 2 अयन हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। जुलाई में सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं और जनवरी में मकर संक्रांति पर सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। और जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो उस समय को हम बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। इसलिए इस समय अगर आप जप करते हैं, दान करते हैं, ध्यान करते हैं तो उसका फल अनंत गुना होता है। आपको याद हो महाभारत में भीष्म पितामह ने अपने प्राण तब तक नहीं त्यागे थे जब तक सूर्य उत्तरायण ना हो जाए, क्योंकि पवित्र समय, पुण्य का समय सूर्य के उत्तरायण होने पर आता है। और जब पवित्र समय सूर्य के उत्तरायण होने पर आता है तब शुभ काम करना बहुत अच्छा माना जाता है। और ऐसा मानते हैं कि सूर्य के उत्तरायण हो जाने पे अगर आप दान करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, पवित्र नदियों में स्नान करेंगे तो इसके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अब अहम सवाल एक और भी है कि आखिर मकर संक्रांति एक सामान्य सा पर्व है तो इसका ज्योतिष से क्या संबंध है, हम ज्योतिष क्यों इसमें जोड़ रहे हैं।
देखिए, भारत के जितने भी पर्व हैं वो सब मनाए जाते हैं सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से, यानी तिथियों के हिसाब से या सूर्य चंद्रमा के परिवर्तन के हिसाब से। तो मोटे तौर पे अगर आप देखें तो भारत के सारे पर्व ज्योतिष से संबंध रखते हैं। बिना ज्योतिष की गणना के आप भारत में पर्व नहीं मना पाएंगे। अगर हम मकर संक्रांति की बात करें तो सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से होने की वजह से यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सूर्य मतलब ग्रहों के देवता, ग्रहों के राजा। शनि मतलब ग्रहों का सेवक, टॉप लेवल और बॉटम लेवल, सबसे ऊपर का ग्रह और सबसे नीचे का ग्रह, इन दोनों का संबंध इस पर्व पर होता है। शनि को सूर्य का पुत्र भी मानते हैं, इसीलिए कहते हैं कि मकर संक्रांति पर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं और अपने पुत्र शनि से मुलाकात करते हैं। इसी समय धनु खरमास समाप्त होता है और इसलिए यहां से शुभ कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। दो कारण हैं। एक तो यह है कि शुक्र कमजोर होता है, लेकिन 14-15 जनवरी के बाद शुक्र भी थोड़ा बेहतर होने लगता है और धनु खरमास खत्म हो जाता है, सूर्य उत्तरायण हो जाता है। इसीलिए 14-15 जनवरी के बाद, मकर संक्रांति के बाद शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब है या आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब है तो इस पर्व पर विशेष तरह की पूजा से आप उसको ठीक कर सकते हैं। यानी आप अपनी कुंडली के शनि को भी बेहतर कर सकते हैं मकर संक्रांति पर और अपनी कुंडली के सूर्य को भी बेहतर कर सकते हैं मकर संक्रांति के पर्व पर। जिन परिवारों में बीमारियां ज्यादा हैं, जिन परिवारों में कलह कलेश ज्यादा है, जिन परिवारों में अशांति ज्यादा है, वहां पर रसोई घर में विशेष पूजा की जाती है नवान्न से। नवान्न मतलब नए अनाज से। नए अनाज से, नए चावल से आप भोजन पका करके रसोई घर में भगवान को समर्पित करते हैं, खासतौर से अग्नि देवता को, और अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। वो काफी बेहतर होता है। तो मकर संक्रांति का पर्व सूर्य शनि से संबंध रखने की वजह से और सूर्य के उत्तरायण होने की वजह से बहुत ज्यादा मूल्यवान पर्व है और इसको बहुत ज्यादा कीमती और बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं। अब इस बार की जो मकर संक्रांति है साल 2023 की, इसकी खास बातें क्या हैं, किस तारीख को है, यह भी समझ लीजिए। देखिए, सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं, पहले भी आपको बताया, तो उसे हम कहते हैं संक्रांति। सूर्य किसी राशि में प्रवेश करेंगे, मामला होगा संक्रांति का। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो इसे हम कहते हैं मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति की अगर हम बात करें तो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश से हम इसको समझेंगे। इस बार सूर्य 14 जनवरी को रात 8:57 पर मकर में जा रहे हैं। ठीक है। अब उदया तिथि अगर आप देखेंगे तो उदया तिथि के हिसाब से सूर्योदय मकर राशि के सूर्य का होगा 15 जनवरी को। तो मकर संक्रांति मनाने का जो सही समय होगा, सही तारीख होगी, वो होगी 15 जनवरी। पुण्य काल में संक्रांति मनाना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। पुण्य काल में आप संक्रांति मनाएं, आप पवित्र नदी में स्नान करें, आप मंत्रों का जप करें, आप दान करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
तो पुण्य काल में संक्रांति मनाना सबसे अच्छा होता है 15 जनवरी को सुबह 7:14 से शाम को 5:45 तक पुण्य काल है। ऐसा नहीं है कि आपको सुबह सुबह ही कर लेना है, आपके पास समय है 15 जनवरी को सुबह 7:14 से शाम को 5:45 तक। इस समय में आप स्नान करें, ध्यान करें और दान करने का प्रयास करें तो आपके लिए शुभ होगा। संक्रांति पर दान करने का बहुत ज्यादा महत्व है। आगे हम आपको बताएंगे कि अपनी राशि के हिसाब से आप संक्रांति पर क्या दान करें, लेकिन ये जाने रहिए कि संक्रांति पर दान का फल अमोघ माना जाता है। इस बार की संक्रांति इसलिए भी और ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि शनिदेव पहले से मकर में बैठे हुए हैं और सूर्य का वहां प्रवेश होगा, तो सूर्य शनि का संबंध, सूर्य शनि का संयोग भी बना रहेगा। शनिदेव अपनी स्वयं की राशि मकर में सूर्य के साथ विद्यमान रहेंगे, इसलिए इस बार की संक्रांति पर शनिदेव की विशेष कृपा आप पा सकते हैं। वैसे तो मकर संक्रांति पर आप दान करेंगे ही, आप पवित्र नदियों में स्नान करेंगे ही, पुण्य के काम करेंगे ही, लेकिन अगर आप शनि से संबंधित बाधाओं का समाधान चाहते हैं तो मकर संक्रांति पर आप शनि के लिए भी उपाय कर सकते हैं। अब मकर संक्रांति पर पूजा करने का तरीका क्या होगा, क्या विधान होगा, क्या समय होगा। मकर संक्रांति पर अगर हम पूजा करना चाहें, दान करना चाहें, स्नान करना चाहें, मंत्र का जप करना चाहें तो करने का सही तरीका क्या होगा, कब करेंगे मकर संक्रांति पर। देखिए, प्रातः काल स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ दीजिएगा। वैसे तो आपको बताया मैंने कि सुबह के 7 बजे से लगभग शाम को लगभग 5 बजे तक का पुण्य काल का समय है। तो आपके पास अगर सुबह सुबह समय नहीं है तो दोपहर में या दोपहर के बाद भी आप स्नान करके सूर्य को अर्घ दीजिए। इसके बाद सूर्य देव और शनि देव के मंत्रों का जप करिए। सूर्य देव का मंत्र है ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः, और शनि देव का मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करिए। पहले सूर्य का मंत्र पढ़िएगा, फिर शनि का मंत्र पढ़िएगा। संभव हो तो गीता का पाठ भी करिएगा। और पूरी गीता अगर आप नहीं पढ़ पाते मकर संक्रांति पर तो कम से कम भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना आपके लिए अच्छा होगा। पुण्य काल में नए अनाज, कंबल और घी का दान करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। वैसे तो तिल का, गुड़ का, चावल का, दाल का, सब्जी का और कंबल और घी, यानी इन तमाम चीजों का दान किया जाता है। अनाज का, कंबल का, घी का, तिल और गुड़ का, इसका दान करना शुभ होता है। तो पुण्य काल में आप इसका दान स्नान के बाद, पूजा के बाद करिएगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि इस बार सूर्य और शनि का विशेष संयोग है, तो सूर्य की वस्तु है गुड़ और शनि की वस्तु है तिल। तिल और गुड़ का दान अगर आप मकर संक्रांति पर करते हैं तो ये आपके लिए विशेष शुभ होगा। और शनि की बाधाओं से अगर आप छुटकारा चाहते हैं तो इस बार मकर संक्रांति पर किसी सार्वजनिक स्थान पर एक पीपल का पौधा भी लगवा दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। जो भोजन करेंगे मकर संक्रांति पर, नए अनाज की खिचड़ी बनाएंगे, भोजन भगवान को समर्पित करेंगे और इसके बाद इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। राशि के हिसाब से
अगर आप मकर संक्रांति पर दान करें तो विशेष लाभ आपको हो सकता है। दो बातें हैं इसमें। एक तो यह है कि सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो अगले 1 महीने तक मकर राशि में विद्यमान रहेंगे, मकर राशि में मौजूद रहेंगे, तो उसका प्रभाव अलग अलग राशियों पर अगले 1 महीने तक पड़ेगा। वो प्रभाव कैसा पड़ेगा वो भी आपको बताएंगे। और इस मकर संक्रांति पर आप अपनी राशि के हिसाब से क्या दान कर दें जिससे आपको महापुण्य की प्राप्ति हो, आपके काम बेहतर हो और आपको काम में सफलता मिले। अब यह भी समझिए कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का अलग अलग राशियों पर अगले 1 महीने तक अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। कैसा प्रभाव होगा वो बताते हैं आपको। और मकर संक्रांति पर आप अपनी राशि की जरूरत के हिसाब से अगर किसी निर्धन व्यक्ति को दान करते हैं तो मकर संक्रांति पर किया गया दान आपको पुण्य देगा, आपकी बाधाओं को दूर कर देगा। तो चलिए जानते हैं सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रभाव और मकर संक्रांति पर कौन सा दान किया जाएगा। सबसे पहले मेष राशि। देखिए, मेष राशि वालों को सूर्य के राशि परिवर्तन से फायदा होगा। आपको आपके करियर में सफलता मिलेगी। करियर को लेकर जरा भी परेशान थे तो वो परेशानी आपकी दूर होगी और आपके स्वास्थ्य की स्थितियों में सुधार होगा, आपके स्वास्थ्य की स्थितियों में इंप्रूवमेंट रहेगा। आपको दान क्या करना है मकर संक्रांति पर? काली उड़द की दाल का दान करिएगा, ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। कोई मात्रा निश्चित नहीं है, 1 किलो 2 किलो 10 किलो जितना भी चाहें, काली उड़द की दाल का दान करना आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। वृषभ राशि। देखिए, अगले 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। अगले 1 महीने तक आपकी सेहत में दिक्कतें रह सकती हैं। अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं या किसी यात्रा पर जाने वाले हैं तो यात्राओं के मामले में अगले 1 महीने तक सावधानी रखिएगा, क्योंकि इस दौरान यात्राओं में आपको दिक्कत हो सकती है या आप किसी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। सावधान रहेंगे। मकर संक्रांति पर दान क्या करेंगे? मकर संक्रांति पर किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान आप कर देंगे तो आपको सूर्य देव और शनिदेव की कृपा मिलेगी और आने वाले समय की मुश्किल आपकी दूर हो जाएगी। क्योंकि वृषभ वाले मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान हैं अभी, और अगर वो मकर संक्रांति पर गुड़ का दान कर देते हैं तो उनकी मानसिक चिंताएं, उनका मानसिक तनाव निश्चित रूप से दूर होगा। मिथुन राशि। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश से थोड़ी सी मुश्किल आपके लिए दिख रही है। आपको दुर्घटनाओं से और बेवजह के विवादों से बचना होगा। ये विवाद ऑफिस में भी हो सकते हैं, आपके घर में भी हो सकते हैं, तो दुर्घटनाओं और विवादों से बचना जरूरी होगा। धन और कर्ज के मामलों में आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए जैसे जैसे पैसा आता जाए अपना कर्जा चुकाइए, नहीं तो आगे चल के परेशान होंगे। इस 1 महीने में धन को लेकर के और कर्ज को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं, जिसका ध्यान आपको बनाए रखना है। क्या दान करेंगे मकर संक्रांति पर? तिल और गुड़ का दान अगर मकर संक्रांति पर करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर मकर संक्रांति पर आप किसी गरीब आदमी को तिल और गुड़ का दान करते हैं या तिल के लड्डुओं का दान करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कर्क राशि। आपको सूर्य के मकर राशि में प्रवेश से दिक्कत हो सकती है आपकी मैरिटल लाइफ में।
आपके वैवाहिक जीवन में, इसलिए अपने वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखिएगा अगले 1 महीने तक। और अगर आप करियर में कोई बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं या करियर में किसी बड़े बदलाव के बारे में सोच रहे हैं, तो करियर में परिवर्तन के बारे में खूब सोच समझ करके ठंडे दिमाग से विचार करिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। यानी अपने वैवाहिक जीवन का और अपने करियर में बदलाव का ध्यान आपको अगले 1 महीने तक बनाए रखना है। मकर संक्रांति पर आप चावल और काली दाल का दान करिए। दोनों मिलाइएगा नहीं, चावल अलग, काली उड़द की दाल अलग। खिचड़ी वाली जो चीज है, चावल और काली उड़द की दाल का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, मकर संक्रांति पर दान करने का सबसे सही जो तरीका है वो यही है कि पहले आप पवित्र नदी में स्नान कर लें। अगर पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर के नहाने के पानी में जरा सा गंगा जल डाल करके उस जल से स्नान कर लें। इसके बाद सूर्य शनि का मंत्र पढ़ें। अगर सूर्य शनि का मंत्र नहीं पढ़ सकते तो आपके पास कोई गुरु मंत्र है, कोई इष्ट मंत्र आप जानते हैं तो वो मंत्र पढ़िए। नहीं तो भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिए। वैसे भी माघ का महीना चल रहा है, माधव का महीना चल रहा है, तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मकर संक्रांति पर स्नान करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का कम से कम 1 माला या 3 माला आप जप कर लीजिएगा। जप करने के बाद आपको जो चीजें बताई जा रही हैं दान के लिए, उन चीजों का दान करिएगा। और दान करने के बाद तब आप जाकर के भोजन कर सकते हैं या खिचड़ी वगैरह खाना चाहें तो वो खा सकते हैं। तो मकर संक्रांति पर स्नान का, ध्यान का और दान का बड़ा महत्व है। और दान में भी ज्यादातर खिचड़ी बनाने वाली चीजें जैसे चावल है, दाल है, सब्जियां हैं, नमक है, ये दिया जाता है, घी दिया जाता है, कंबल दिया जाता है, तिल और गुड़ का दान किया जाता है। तो अगर आप ऐसा करें तो निश्चित रूप से दान करना आपके लिए सुखद रहेगा। चलिए, सिंह राशि वालों के लिए सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का कैसा प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य के मकर में प्रवेश का प्रभाव अच्छा है। आपके शत्रु और आपके विरोधी परास्त होंगे। आपके शत्रु भी हारेंगे, आपके विरोधी भी हारेंगे, आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। आपके स्वास्थ्य की स्थिति में और आपके धन की स्थिति में भी सुधार होता दिखाई दे रहा है। आपके स्वास्थ्य का मामला और आपके धन का मामला बेहतर होगा। क्या दान करेंगे मकर संक्रांति पर? कंबल का या वस्त्र का दान करेंगे किसी निर्धन व्यक्ति को। बेहतर होगा कि काले या नीले रंग के कंबल का दान किया जाए। काले या नीले रंग के कंबल का दान करें या वस्त्रों का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करें। ये दान करना आपके लिए बहुत शुभ होगा और बहुत सारी बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। कन्या राशि, संतान के मामलों में थोड़ा तनाव, थोड़ी तकलीफ, थोड़ी दिक्कत अगले 1 महीने तक रह सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। और खुद के स्वास्थ्य का, अपने पेट का, अपने लिवर का भी ध्यान बनाए रखिएगा। संतान और स्वास्थ्य के मामलों में सावधानी आपको रखनी है। आकस्मिक रूप से इस समय पैसे का नुकसान हो सकता है, आकस्मिक रूप से धन की हानि हो सकती है, उसका ध्यान आपको बनाए रखना है। तो कन्या वाले अगले 1 महीने तक ज्यादातर अपने संतान का और अपने पैसे का ध्यान रखें, खान पान में थोड़ी सावधानी रखेंगे। क्या दान करेंगे मकर संक्रांति पर? घी का दान करना। घी मतलब रिफाइंड ऑयल नहीं, घी का मतलब डालडा या वनस्पति तेल नहीं,
घी का मतलब शुद्ध देसी घी, क्लैरिफाइड बटर, देसी घी का दान करना, चाहे 100 ग्राम का ही डब्बा हो चाहे थोड़ा सा ही हो, घी का दान करना आपके लिए लाभकारी होगा। अगर आप मकर संक्रांति के अवसर पर ये दान करते हैं तो आने वाले समय में बहुत सारी मुश्किलों से बचे रहेंगे। तुला राशि, अपने स्वास्थ्य का और अपने संपत्ति के मामलों का ध्यान रखिएगा। इस समय प्रॉपर्टी को लेकर के और सेहत को लेकर के आपको दिक्कतें हो सकती हैं। प्रॉपर्टी के मैटर में भी समस्या हो सकती है और स्वास्थ्य भी आपका बिगड़ सकता है। किसी तरह की मुकदमेबाजी ना हो, किसी तरह की दुर्घटना ना हो। मुकदमेबाजी से और दुर्घटनाओं से आपको बचाव इस समय करना होगा, यानी अगले 1 महीने तक पूरी सावधानी बनाए रखिएगा। क्या दान करेंगे? तुला राशि के लोग काली उड़द की दाल का अगर दान करें तो वो उनके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत बेहतर होगा। काली उड़द की दाल का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करने से आने वाले समय में तमाम मुश्किलों से बचे रहेंगे। वृश्चिक राशि, इस समय आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं या कोई पुराना काम हो उसे दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं, दोबारा से रास्ते पे ला सकते हैं। ऐसी संभावना वृश्चिक वालों के लिए दिख रही है। इस समय ऐसा लग रहा है कि आप कोई चेंज ऑफ प्लेस करेंगे, आप कोई स्थान परिवर्तन करेंगे और स्थान परिवर्तन और यात्रा से लाभ होने के योग आपके लिए बन रहे हैं। सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए कुल मिला के बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मकर संक्रांति के अवसर पर अगर आप तिल का और गुड़ का दान करें या तिल के बने हुए लड्डुओं का दान करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तिल और गुड़ का दान करना मकर संक्रांति के अवसर पर आपके आने वाले समय को और भी ज्यादा बेहतर बनाएगा। अब अगर हम धनु राशि की बात करें और ये समझना चाहें कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और धनु राशि के लोग कौन सा दान करेंगे मकर संक्रांति पर, तो देखिए धनु राशि के लोग अगले 1 महीने तक अपनी आंखों का, अपने वाणी का और अपने स्वभाव का ध्यान रखेंगे। एक तो आपकी 7.5 उतर रही है और दूसरे सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपकी आंखों में, आपकी वाणी में और आपके स्वभाव में दिक्कत दे सकता है। ऑफिस में इस समय विवाद ना हो, ऑफिस में तनाव ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। और करियर में कोई भी रिस्क मत लीजिएगा, कोई ऐसा काम मत करिएगा जिससे नौकरी जाने की नौबत आ जाए। तो ऑफिस में शांति बनाए रखें और करियर में किसी भी तरह का रिस्क अगर आप न लें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि थोड़ा सा समय आपके लिए कठिन रहेगा। तो 1 महीने तक सावधानी बनाए रखिएगा। क्या दान करेंगे मकर संक्रांति पर? काले कंबल का दान करें और अनाज का दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। काले कंबल का दान किसी निर्धन व्यक्ति को या अनाज का दान, खासतौर से चावल है, दाल है, गेहूं है, आटा है, इसका दान किसी निर्धन व्यक्ति को करें तो आने वाला समय भी बेहतर होगा और बहुत सारी मुश्किलों से बच जाएंगे। मकर राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन मकर राशि में ही हो रहा है, इसीलिए मकर राशि के लोग चोट चपेट और विवादों से सावधान रहेंगे। मकर राशि के लोगों को चोट चपेट से और विवादों से बचना होगा। अगले 1 महीने तक बहुत सावधान रहें और कोई भी बड़ा निर्णय अभी कुछ समय के लिए टाल दीजिएगा।
कोई बहुत बड़ा डिसीजन आप लेने जा रहे हैं, करियर का, नौकरी का, जीवन का, वो निर्णय आपका गलत हो सकता है। इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय अभी कुछ समय के लिए टाल देना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इस समय का गलत निर्णय आने वाले समय में आपके लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। क्या दान करेंगे मकर संक्रांति पर? चावल का, दाल का और घी का। चावल, काली उड़द की दाल और घी का दान अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी तरह के बाधा से और किसी भी तरह की समस्या से आप सुरक्षित बने रहेंगे। कुंभ राशि, अपनी आंखों का, कान का, नाक का और गले का ध्यान रखिएगा। आंखों के मामले में और कान, नाक, गले के मामले में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। इस समय सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव आपके हेल्थ पर, आपके स्वास्थ्य पर बुरा हो सकता है, और खास तौर से आंखों को लेकर के और कान, नाक, गले को लेकर के सावधानी रखनी होगी, क्योंकि यहां पर आपको दिक्कतें हो सकती हैं। इस समय यात्राओं में आपको विशेष सावधानी रखनी है। इस समय यात्रा करने के दौरान सावधान रहिएगा, वरना यात्राओं में दुर्घटनाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इस समय सावधानी बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। इस समय सावधानी का पालन करिएगा। सेहत को लेके, यात्राओं को लेकर के थोड़ा सतर्क रहिएगा। क्या करेंगे मकर संक्रांति पर? मकर संक्रांति पर किसी निर्धन व्यक्ति को तिल का और गुड़ का दान करना आपके लिए बेहतर होगा। आप चाहें तो तिल के लड्डुओं का दान भी कर सकते हैं, अन्यथा तिल और गुड़ का दान करना आपके लिए मकर संक्रांति पर काफी बेहतर होगा। मीन राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपके लिए लाभ की स्थितियां बन रही हैं, और अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे, रुके हुए तमाम काम आपके बन जाएंगे। शिक्षा के मामले में और करियर के मामले में विशेष सफलता मिलेगी। अगर आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं या किसी प्रतियोगिता का, परीक्षा का, शिक्षा का परिणाम आने वाला है, तो ये परिणाम आपके पक्ष में आएगा। शिक्षा और करियर के मामले में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यानी मीन राशि वालों के लिए अगला एक महीना बहुत बढ़िया है। अगर एक महीने का सही इस्तेमाल करें तो उनको लाभ जरूर होगा। अब मीन वाले मकर संक्रांति पर क्या दान करेंगे? मीन वाले मकर संक्रांति पर काले कंबल का या नीले कंबल का दान करेंगे या वस्त्रों का दान करेंगे किसी निर्धन व्यक्ति को, तो इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। मीन वाले कंबल या वस्त्रों का दान करें तो इनके लिए विशेष शुभ होगा, विशेष लाभकारी होगा। अब ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी राशि की जानकारी ना हो, आप राशि के बारे में जानते ना हो, और फिर भी आपको मकर संक्रांति पर दान करना है, तो क्या दान करना चाहिए? देखिए, स्नान करने के बाद, पूजा उपासना करने के बाद, मंत्र करने के बाद आप चावल, दाल, सब्जी, नमक इसका दान करिए। साथ में घी का और काले कंबल का दान भी आप कर सकते हैं। अन्यथा आपकी जो भी सामर्थ्य हो, अनाज का दान करना या तिल गुड़ का दान करना सबसे ज्यादा बढ़िया माना जाता है मकर संक्रांति पर। तो अगर आप अनाज का दान भी करते हैं, चावल का, दाल का, आटे का, गेहूं का, या तिल और गुड़ का दान करते हैं, तो ये आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। मकर संक्रांति पर आप महा उपाय भी कर सकते हैं।
एक महा उपाय कर सकते हैं अपने सूर्य को बेहतर करने के लिए, और एक महा उपाय कर सकते हैं शनि की समस्याओं से छुटकारे के लिए। पहला महा उपाय आपको बताते हैं कि सूर्य संबंधी बाधाओं को आप मकर संक्रांति पर कैसे दूर करेंगे। मकर संक्रांति पर दिन के समय में आप सूर्य को जल चढ़ाइएगा। जल चढ़ाने के बाद सूर्य देव का मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का कम से कम 3 माला या 11 माला आप जप करिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। और जप करने के बाद आप सूर्य से संबंधित जो वस्तुएं हैं, जैसे तांबे के बर्तन हैं, लाल कपड़ा है, गुड़ है, गेहूं है, आटा है, सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करिएगा। और दान करने के बाद मन ही मन में सूर्य से कृपा की प्रार्थना करिएगा। और मकर संक्रांति पर जब दिन में सूर्य के लिए दान करेंगे तो दिन के समय में ही भोजन कर लेंगे, संध्या काल में शाम के समय में भोजन नहीं करेंगे। अगर ये आप उपाय करते हैं और सूर्य अगर कुंडली में आपके निगेटिव है, सूर्य अगर कुंडली में आपके नकारात्मक है, या सूर्य की वजह से आपको समस्या हो रही है, तो इस उपाय को करने से सूर्य से संबंधित दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं दूसरे महा उपाय के बारे में। जो दूसरा महा उपाय शनि से संबंधित है। अगर आपकी शनि की महादशा है, शनि की अंतरदशा है, शनि की 7.5 चल रही है, जैसे धनु मकर कुंभ पे 7.5 चल रही है, तुला राशि पे मिथुन राशि पे शनि की ढैया चल रही है, अगर शनि की 7.5 या ढैया से परेशान हैं, शनि की दशाओं से परेशान हैं, तो ऐसी स्थिति में आप शनि के लिए भी उपाय मकर संक्रांति पर कर सकते हैं। मकर संक्रांति पर जो आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे, उसमें जरा सा काला तिल मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। और शनि के लिए जो उपाय करने हैं वो शाम के समय करेंगे। शाम के समय शनि मंत्र का आपको जप करना है 108 बार। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का आपको कम से कम 3 माला या 11 माला जप करना है। इसके बाद आप शाम के समय ही शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करिए, जैसे लोहे की चीजें हैं, काला तिल है, काली उड़द की दाल है, काले चने हैं। इनका दान आप शनि संबंधी चीजों का दान किसी निर्धन व्यक्ति को कर दीजिए। इसके बाद आपको जो भोजन करना है, वैसे तो मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाई जाती है, बट मकर संक्रांति पर जो आपको भोजन करना है वो केवल शाम के समय करेंगे, दिन के समय में भोजन नहीं करेंगे। अगर आपको शनि के लिए उपाय करना है तो दिन में केवल जल और फल ग्रहण करिएगा। शाम के समय पूजा के बाद और दान के बाद आप काली उड़द की दाल की बनी हुई खिचड़ी खा सकते हैं। तो ये तमाम उपाय हैं जो अगर आप मकर संक्रांति पर करें, अपनी राशि के हिसाब से या सूर्य शनि को बेहतर करने के लिए, तो इससे आपका जीवन निश्चित रूप से बेहतर होगा। एक बात और समझना जरूरी है कि मकर संक्रांति के अवसर पर आपको एक पीपल का पौधा किसी सार्वजनिक स्थान पर लगवाना चाहिए, चाहे सड़क के किनारे, चाहे पार्क में, चाहे मैदान में। क्योंकि अगर आप मकर संक्रांति पर पीपल का पौधा लगवा देते हैं तो संतान से संबंधित जितनी भी समस्या है, चाहे संतान प्राप्ति की समस्या हो, चाहे संतान की उन्नति की समस्या हो, ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो मकर संक्रांति पर मुख्य रूप से आपको पवित्र नदी में या पवित्र जल में स्नान करना है, मंत्रों का जप करना है, ध्यान करना है,
तीसरा दान करना है और चौथे नंबर पर एक पीपल का पौधा लगवा देना है, जिससे आपकी मुश्किलें समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। तो मकर संक्रांति का यह पर्व आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। सूर्य देव और शनि देव की कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।